पूरी दुनिया में राम राज्य लाना है और आने वाले 5 साल के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है। चाहे लालू है, चाहे केजरीवाल है, चाहे ममता है, चाहे उधर शिवसेना है, चाहे शरद पवार है, खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में देश की जनता को, देश के जनता के पैसे को लूट करके खूब भ्रष्टाचार मचाया है, अपनी तिजोरियां भरी हैं। ये सारे के सारे चोर चोर मसेरे भाई इकट्ठे होकर के जो मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प का असम में यह यज्ञ करने जा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल तक राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था। आज देश की जनता विकास चाहती है, शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, प्रेम चाहती है। आज पूरी दुनिया मोदी जी को एक नेता के रूप में स्वीकार कर रही है, जिसका हमने G20 में देखा है कि कैसे मोदी जी ने पूरी दुनिया को कोनौरक का, हमारा कोनौरक का सूर्य मंदिर के दर्शन करवाए। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹਿੰਦੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ तंज कसिया ते की कुछ कहते हुए नजर आए ने। आओ सुनते हैं। पूरी दुनिया में राम राज्य लाना है और आने वाले 5 साल के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है, जिसका जीता जागता उदाहरण इस बार 20 लाख करोड़ रुपए की GST इकट्ठी हुई है, जो एक उसका उदाहरण है। चाहे लालू है, चाहे केजरीवाल है, चाहे ममता है, चाहे उधर शिवसेना है, चाहे शरद पवार है, खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में देश की जनता को, देश के जनता के पैसे को लूट करके खूब भ्रष्टाचार मचाया है, अपनी तिजोरियां भरी हैं। ये सारे के सारे चोर चोर मसेरे भाई इकट्ठे होकर के जो मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प का असम में यह यज्ञ करने जा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल तक राम जी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिनको 22 जनवरी का राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था। चाहे राहुल है, चाहे अखिलेश है, चाहे लालू है, इन सब ने तो वो निमंत्रण भी ठुकरा दिया था। आज देश की जनता विकास चाहती है, शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, प्रेम चाहती है। आज पूरी दुनिया मोदी जी को एक नेता के रूप में स्वीकार कर रही है, जिसका हमने G20 में देखा है कि कैसे मोदी जी ने पूरी दुनिया को कोनौरक का, हमारा कोनौरक का सूर्य मंदिर के दर्शन करवाए। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें वर्षों पहले पूरी दुनिया के 10,000 छात्र हमारे शिक्षा लेते थे, आज मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आज पूरा विश्व मोदी जी के ऊपर मान कर रहा है। चाहे यूक्रेन का रसिया का युद्ध हो रहा है, चाहे इजराइल का हमास का जो ईरान का युद्ध हो रहा है, सबका एक ही भाव है आज कि अगर मोदी जी बीच में पड़ जाए, मामला रुक सकता है, समझौता हो सकता है, और युद्धों को रुकवा करके अपने देश के लोगों को निकाल करके लाना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज देश की जनता, जैसे मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया, करोड़ों टॉयलेट बना दिए, नल से जल दे दिया, उज्ज्वल योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को हमने घर में सिलेंडर दिए, और जो गरीब आदमी बैंक में नहीं जा सकता था, करोड़ों लोगों के बैंक से खाते खुलवा दिए। जो सरकार की सुविधाएं, सरकार की मदद दलालों के माध्यम से जाती थी, आज हर उस व्यक्ति के सीधी खाते में पहुंचती है। ये जो कुछ हो रहा है, देख रहा है। धारा 370, जो लोग बात करते थे कि धारा 370 हटी, एक भी तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा। 15 अगस्त को लाखों की संख्या में लाल चौक के ऊपर तिरंगे ही तिरंगे लहराए गए। जिन नौजवान बच्चों के हाथों में
500 रुपए दे करके पत्थर पकड़ाए जाते थे, आज उनके हाथों में लैपटॉप है। 2 करोड़ लोगों ने इस साल जम्मू कश्मीर की वादियों का आनंद लिया है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी सीएए का एजेंट है, और हमने तो बकायदा 2 पेज की चिट्ठी लेके राष्ट्रपति जी को, सीबीआई को, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ईडी, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, राष्ट्र सबको हमने लिख के दिया है कि ये सीआईए का एजेंट है। जब ये नौकरी में था उस वक्त ये 3 साल अमेरिका गया था, हमने आरटीआई लगाई, अमेरिका में जा कौन सी पढ़ाई की, आज तक इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और केजरीवाल गिरफ्तार होता है भ्रष्टाचार के रूप में, अमेरिका भी विरोध कर रहा है, जर्मनी विरोध कर रहा है, यूएन में विरोध कर रहा है। इससे साफ लगता है कि जो पन्नू बैठा है उसने स्पष्ट कहा है कि 165 करोड़ रुपया हमने इसको दिया था। तो ये नक्सलवादियों का, सीआईए का एजेंट है। ये देश की व्यवस्था के खिलाफ अपनी पैरेलल व्यवस्था खड़ी करना चाहता है। ये बंदा वो है जो मैं कहूंगा वैसे सिस्टम चलेगा। इसने अपने मुख्य सचिव को 2018 में फाइलें लेके रात को घर पे बुलाया, कोठी पे, अपने एमएलए अमानुल्लाह खान को बुला करके उनको धमकाया, पीटा, जबरदस्ती फाइलों पे साइन करवाए। आज केजरीवाल खुलेआम शराब घोटाले के मामले में अंदर है। इसको लेकर के ईडी ने बोल दिया, इसको लेकर हाई कोर्ट ने बोल दिया, और जिन लोगों के माध्यम से पैसा लिया गया, जहां दिया गया, गोवा में खर्च किया, उसके सारे प्रमाण हैं। मगर ये व्यक्ति आज भी संविधान को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम कह रहा है कि मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। शीश महल इसकी देश की जनता देख चुकी है। ये करोड़ों रुपया देश की गरीब जनता का शीश महल पर लगाया है। जल घोटाला हुआ दिल्ली में हमारे यहाँ, तो सारे घोटाले एक एक करके खुल रहे हैं। इस घोटालेबाज की, इस सीआईए एजेंट की सारी परतें एक एक करके खुल रही हैं। देश की जनता जान रही है कि ये कैसा बेरूपिया है कि भगत सिंह जैसे शहीद का खुलेआम अपमान कर रहा है। इनकी पत्नी सुनीता भगत सिंह के फोटो के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो के साथ केजरीवाल की फोटो लगा रही है। ये खुलेआम हमारे देश के शहीदों का, बलिदानियों का, महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं। और इस बार जो अपना लोकसभा चुनाव है, 13 सीटां पार्टी अपने दम ते लड़ रही है। देश की जनता, पंजाब की जनता जो खुशहाली चाहती है, जो शांति, प्रेम, भाईचारा चाहती है, मैनू लगता है जिस तरह देश की जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का जो आंकड़ा होगा उसमें 13 की सीटें पंजाब की जनता भी मोदी जी को देकर के उनके विकास में अपनी हुतियां डालने वाली है।